सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सैन एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून नेटवर्क मून समाचार। मैं हूं विकास यादव। अब बात कर लेते हैं आगरा से जुड़ी तमाम खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। 48 घंटे के अंदर मथुरा सदर पुलिस ने किया बैंक डकैती लूट का खुलासा। बदमाशों में एक महिला भी गिरफ्तार, 2 बदमाश अभी भी फरार। फिरोजाबाद जिले के नगला खंगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कार अनियंत्रित होकर पलटी, कार सवार सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल। थाना खंदौली क्षेत्र के गांव बाग जोखी में मनरेगा में काम करने को लेकर 2 पक्षों का विवाद जमकर चले पत्थर, वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। श्रमिक ट्रेन से जा रही महिला ने दिया बच्ची को जन्म। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और स्वास्थ्य कर्मियों ने एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए पहुंचाया। लॉकडाउन 3 में भी रुक रहा मजदूरों का पलायन। आगरा की सीमा से रोजाना गुजर रहे हैं हजारों पैदल मजदूर। पीएम मोदी के 20,000 करोड़ के पैकेज की फंडिंग की वाहवाही लूट रहे आगरा के दोनों सांसद। आगरा में बढ़ रहे कोरोना वायरस से हो रही मौतों और ताजनगरी वासियों को लेकर नहीं है दोनों सांसदों के पास कोई भी राहत भरा जवाब। सोचिए, क्या आप पंजाब से झांसी पैदल जा सकते हैं? इसे सोचने पर ही आपका पसीना छूट जाएगा। मगर लॉकडाउन के वक्त भूखा प्यासा मजदूर अपनी मंजिल पाने के लिए पैदल ही चढ़ पड़ा है। साथ में मासूम बच्चा ट्रॉली बैग पर सो रहा है। किलोमीटर सफर तय करने के बाद भी यह मजदूर हार नहीं मान रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो जिला प्रशासन के उस दावे की पोल खोल रही है, जहां प्रशासन दावा करता है कि मजदूरों को बसों से और ट्रेनों के जरिए उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। केंद्र और राज्य की सरकारों की मेहनत और प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद भी पैदल मजदूरों का पलायन नहीं रुक पा रहा है। लगातार कई दिन पैदल चलकर श्रमिक अपने मंजिल तक पहुंच रहे हैं और उनकी मंजिल अभी काफी दूर भी है। जानकारी के अभाव में वो सरकारी व्यवस्थाओं का फायदा भी नहीं उठा पा रहे हैं। परिवार तमाम कवायदों के साथ कष्ट के बीच अपने घरों के लिए कई 100 किलोमीटर पैदल ही चले जा रहा है। ऐसे ही एक परिवार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। उधर जो 2 पुल है आगे, उसी पुल उधर तो बस अड्डा है, वहीं से सबको भेजा जाएगा। तो तुम बस अड्डे नहीं पहुंच पाए? नहीं पहुंच पाए तो बोले इधर जाओ। कहाँ जाना है तुम्हें? झांसी। झांसी जाना है। प्रशासन व्यवस्था कर रहा है बसों की, तुम लोगों को जानकारी नहीं है? कई दिन से पैदल चल के आ गए हो? खाना वाना खाना पीना मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो अपना जो गाने भी चल रहा। झांसी जिले के महुआ के यह 1.5 दर्जन के लगभग लोग 3 दिन पूर्व पंजाब से पैदल अपने घर के लिए निकले हैं। इनके छोटे छोटे बच्चों के पैरों में अब कदम भर चलने की भी ताकत नहीं बची। पुराने सूटकेस में डोरी बांधकर सड़क पर घसीट कर ले जा रही मां रामवती के पीछे चल रहे 8 साल के बेटे ने जब पैर तक थक गए तो वो सूटकेस पर ही लेट गया और सो गया। उसी तरह उसकी माँ उसे सूटकेस पर लेटाए रही और जैसे तैसे सूटकेस को घसीटते अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ रही थी। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि प्रशासन की व्यवस्था की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। कहाँ से आ गई हो तुम लोग? बहुत दूर से आ गई। अरे कहाँ से? पंजाब से। पंजाब से ऐसे ही पैदल आ गई हो? कहाँ जाना है? जाना महोबा। मगौरा एमपी? महोबा झांसी। झांसी? आगे तो प्रशासन बस की व्यवस्था कर रहा है ना, बस से चले जाओ। तुम लोग पैदल काहे जा रहे हो? हैं?
महिला के पति धीरज ने बताया कि वो बस अड्डे के पास से होकर आए हैं, पर पुलिस ने उन्हें यहाँ बस न होने की बात कहकर आगे भगा दिया। 3 दिन से पैदल चल रहा यह मजदूर कहीं खाना मिल जाता है तो खा लेता है, पानी मिल जाता है तो पी लेता है, कुछ लोग इसे कुछ खिलाते हैं तो खा लेता है, मगर पैदल पैदल भूखा प्यासा ये मजदूर अपने मासूमों के साथ अपनी राह पहुंचना चाहता है, अपनी मंजिल पहुंचना चाहता है। सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो जिला प्रशासन के उस दावों की पोल खोल रहा है, जहां जिला प्रशासन दावा करता है कि मजदूरों को उनके मंजिल तक पहुंचाने के लिए बसें और रेलवे स्टेशन की मदद ली जा रही है। इसे शहर का दुर्भाग्य कहें या फिर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की वकालत करते आगरा जिले के वह दोनों सांसद जिन्हें जनता ने चुना है। आगरा के दोनों सांसद एसपी सिंह बघेल और राजकुमार चाहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार के 20,000 करोड़ के पैकेज की फंडिंग की वाहवाही की है, मगर ताजनगरी आगरा में कोरोना वायरस से हो रही लगातार मौतें और फेल हो रहे संक्रमण को लेकर दोनों जनप्रतिनिधि आज भी जिला प्रशासन आगरा पर खुलकर बोलते रहे और आगरा प्रशासन की वकालत ही करते हुए दिखाई दिए। शहर में त्राहिमाम हो रही है। कोरोना वायरस का आंकड़ा 7वें आसमान पर पहुंच रहा है, तो यहाँ कोरोना वायरस जैसी संक्रमित वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या में भी कोई कमी नहीं आ रही है। लगातार प्रतिदिन एक केस मौत के आंकड़े को बढ़ा रहा है। आगरा शहर के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और आगरा फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर ने गुरुवार को एक संयुक्त प्रेस वार्ता की। ताज्जुब की बात यह थी कि आगरा शहर के दोनों सांसदों को क्या जनता ने इसी दिन के लिए चुना था, जो आज जनता के चुने दोनों सांसद जनता की नहीं बल्कि अधिकारियों की, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की वकालत कर रहे थे। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि जो शुरू में यहाँ 100 होते थे उसको बढ़ा दिया गया है और जालमा में भी एक ये RT-PCR शुरू हो गई है, SN की भी क्षमता बढ़ाई गई है। इसके अलावा जालमा के डायरेक्टर ने मुझे चिट्ठी लिखी है, मेडिकल डॉक्टर रजनीश से बात हुई है, तो 24 लाख का उसका एस्टीमेट है। डिप्टी CM साहब से बात कहा, हेल्थ मिनिस्टर से बात की, तो एक सेकेंड RT-PCR जालमा को दूसरी भी दिलाने में हम लोग हफ्ते भर में सफल हो जाएंगे। मैं इसको वुहान नहीं कहूँगा, मैनपुरी फिरोजाबाद नहीं बना, फिरोजाबाद आगरा नहीं बना, आगरा इंदौर नहीं बना, इंदौर वुहान नहीं बना है। प्रशासन और पॉलिटिशियन की यानी मुझे कहना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा जरूर, हमारी तुलना उस गोलकीपर से है कि कितने गोल खा लिए वो दुनिया को याद रहती है, कितने गिर के बचाए, लड़के बचाए, हाथ पैर तोड़ा के बचाए, वो काउंट नहीं होते हैं। तो वुहान की पोजीशन नहीं है, लेकिन ये 700 से ऊपर की संख्या से हम दोनों सांसद होने के नाते निश्चित तौर से चिंतित हैं। जनता से जो फीडबैक, अगर मैं अपना मोबाइल नहीं बंद करता तो 1 मिनट में 5 आ चुके होते। इस फीडबैक को हम शेयर करते हैं यहाँ से लेके मुख्यमंत्री जी तक। पत्रकार वार्ता में मौजूद पत्रकारों ने भी सवालों के घेरे में दोनों सांसदों को घेर लिया। सवाल सीधा था, आगरा में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर आप दोनों सांसदों ने क्या किया? लोगों की मौत इलाज के अभाव में हो रही है, यहाँ मजदूर किलोमीटर पैदल चल रहा है, जिला प्रशासन का दिल नहीं पसीज रहा है, तो फिर जनता के चुने नुमाइंदे अधिकारियों की वकालत क्यों कर रहे हैं? सवालों से घिरते देख एसपी सिंह बघेल ने भी दलील के साथ में अपना जवाब दिया। SN मेडिकल कॉलेज में जो हालात थे, CMS से लेकर CM और प्रिंसिपल यहाँ गंभीर नहीं थे। इन हालातों से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को अवगत कराया। यही वजह थी कि आगरा में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में लापरवाही बरतने वाले लापरवाह अधिकारियों पर चाबुक चला। तो आप देख रहे होंगे कि उसमें एक्शन भी हुआ है। मेरी और चाहर जी की मुख्य आपत्ति थी कि केवल 2 डेथ हुई हैं परसों, उसमें डेथ बॉडी एक्सचेंज हो जाएगी। अगर कई बार मैं मेरठ में पुलिस में था, दंगे में एक दिन में 20-20, 30-30 डेथ बॉडी आती थी, वहाँ भी हिंदू मुस्लिम देख लेते थे और प्रॉपर, तो वो एक धर्म वाले को दूसरे की मिल गई, दूसरे को उसकी मिल गई, तो ये घोर निंदनीय है। एक कैंसर पेशेंट के पैर को चूहे खा रहे हैं, ये घोर निंदनीय है। मुझे जो सबसे बात सताई वो ये थी कि पैरामेडिकल स्टाफ एक दिन DM को ज्ञापन देने गया, तो मैंने पढ़ा ज्ञापन देते हुए, तो मैंने सोचा शायद वेतन की या बोनस की या स्टाइपेंड की बात कर रहे होंगे। वो PPE किट की मांग कर रहे थे, तो वो कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं मांग रहे थे। और प्रिंसिपल के पास एक बड़ा बजट होता है, लोकल परचेज कर सकता है, वो बहानेबाजी कुछ भी कर रहे हैं। ये 3 घोर आपत्तियां हम लोगों ने जाहिर की। और भी मामला साफ था, कोई कितना भी कहे, मगर सांसद महोदय अपनी सरकार, अपना और अपने प्रशासन की वकालत करते दलीलें दे रहे थे। यहाँ रोज कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से मौत हो रही है, लगातार खतरा बढ़ रहा है, मगर जिला प्रशासन को यह नहीं दिख रहा और इस पर सांसद भी पूरी वकालत कर रहे हैं।
इसकी वजह, इसकी कितना सिंपल थ्योरी आज तक जनता नहीं समझ पाई है कि इसका कैरियर है वो इंसान है। ईश्वर का मैं 1000 बार धन्यवाद दिन में देता हूं कि आपने हवा में इस वायरस को नहीं छोड़ा, वरना महाप्रलय हो चुकी होती। जब आदमी में पनपता है, पलता है, बढ़ता है, और अगर उससे कोई दूसरी दूरी बना करके रखे, तो आज के जितने पॉजिटिव हैं, आगरा प्रशासन स्वयं और हमारी हेल्थ संस्थाएं इनका इलाज करने के लिए और रखने के लिए और उनकी वेलफेयर के लिए सक्षम है। लेकिन सोशल फिजिकल दूरी जब तक लोग तोड़ेंगे, इसको बैंक में जब लेने गए लोग, पैसा प्रॉब्लम हुई, राशन के यहाँ प्रॉब्लम हुई, जहाँ पर पुलिस की गाड़ी जाती है वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग रहती है, लेकिन गलियों में अब 8x10 का हमारा कमरा है, हम 8 लोग रहते हैं। 108 कॉल रिसीव नहीं होता, डीएम साहब के यहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। दिक्कत उस परिवार के लिए है कि जो बिल्कुल निम्न वर्गीय है, वो कैसे इलाज कराए। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहे हैं, हालात बद से बदतर हैं यहाँ। मैंने हमेशा चिंता जाहिर की है कि आगरा केवल आगरा का इलाज नहीं करता है, आगरा एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी और खासगंज, और यह तय करता है कानपुर जाए या आगरा है। सामान्य दिनों में बिना महामारी और बिना कोविड-19 के हमारे छोटे, मंझले, बड़े सभी अस्पताल खुल रहते थे, खासतौर से मंथ ऑफ मई, जब उस समय पूरे भरे रहते थे, और वो अस्पताल काम नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से लोगों को परेशानी हो रही होगी। मैं और चाहर जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एजुकेशन से मिले, मेरा अनुमान है, मैं आंकड़े ज़्यादा जानता नहीं हूँ, कि जब 24 लाख की आबादी है तो 5000 महिलाएं गर्भवती 9वें मंथ की जरूर होगी, तो उनके डिलीवरी के लिए हम लोग एक कार्य योजना बना रहे हैं। जिन लोगों की डायलिसिस होती थी रेगुलर में, तो नेशनल लॉस है, चाहे कोरोना 19 से लोग मरे अथवा किडनी के फेल्योर से मरे, ये राष्ट्र की क्षति होगी, तो उनके लिए डायलिसिस के लिए 7 सेंटर खुलवा दिए गए, मैं उनकी सूची भी आपको दे दूँगा। और इसके अलावा प्रतिष्ठित अखबार IEMA से कल चर्चा की है प्रशासन ने, तो OPD भी कुछ प्रतिष्ठित अखबारों की अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए वो करने का काम करेंगे। अब बात कर लेते हैं आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा के सांसद राजकुमार चाहर की। सांसद SP सिंह के बाद सांसद राजकुमार चाहर भी कहीं कम नहीं थे। सांसद SP सिंह के अलावा सांसद राजकुमार चाहर भी केंद्र सरकार के 20,000 करोड़ का पैकेज गिना रहे थे। यहाँ हालात बद से बदतर है। कोरोना वायरस संक्रमित महामारी के सबसे ज्यादा केस फतेहपुर सीकरी में पाए गए, बावजूद इसके फतेहपुर सीकरी के सांसद भी अधिकारियों की वकालत कर रहे थे। इसमें MSME से लेकर लोगों से लेकर और आपके जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन एरिया हो, चाहे आपके बिजली से संबंधित जो भी मामले हैं, उनको अलग अलग एक बड़ा पैकेज दिया गया है। और उसमें जो इनकम टैक्स का जो डेट थी वो भी बढ़ाई गई है, कंस्ट्रक्शन के लिए 6 महीने की अवधि को और भी बढ़ाया गया है। तो मुझे लगता है कि भारत के आत्मनिर्भर बनने के लिए लोकल और वोकल एक बहुत बड़ा नारा देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है। लोकल जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल रूप में सामने दुनिया में नजर आए, इसके लिए एक आत्मनिर्भरता के साथ भारत खड़ा होगा। तो इस प्रकार का एक आर्थिक पैकेज जिस प्रकार से दिया है, प्रवासियों की अलग से चिंता की है, 1000 करोड़ रुपए उनको अलग से दिए गए हैं उनकी व्यवस्था के लिए। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनकर दुनिया में आगे बढ़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी को व्यक्तिगत रूप से और हम और आदरणीय पटेल साहब धन्यवाद देना चाहते हैं। आगरा में बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर जनता शायद यही कह रही थी कि क्या इसी दिन के लिए हमने अपने दोनों नेताओं को चुना था, जो जनता की नहीं बल्कि अधिकारियों की वकालत करे। सवाल इस बात का है कि जब जनता के चुने नुमाइंदे अधिकारियों के पक्ष में आ जाएंगे तो लापरवाह अधिकारियों की गर्दन कब फंसे। मंगलवार को थाना सदर बाजार क्षेत्र के आर्यव्रत बैंक में दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज डकैती की वारदात का 40 घंटे के अंदर ही मथुरा सदर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एक महिला सहित 5 डकैतों को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए 17,10,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं, जबकि 2 अभियुक्त अभी भी फरार बताए गए हैं। मंगलवार को थाना मथुरा के सदर बाजार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि दामोदरपुरा स्थित आर्यव्रत बैंक में कुछ अज्ञात बदमाशों ने अवैध असलाह के बल पर 21 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है, जिसका वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया। इस घटना के संबंध में थाना सदर बाजार में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटनास्थल पर अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन
आगरा व पुलिस महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा द्वारा भी घटना स्थल का निरीक्षण कर उक्त वारदात का तत्परता से अनावरण के लिए निर्देशित किया गया। इस घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा चैलेंज के रूप में लेते हुए पुलिस अधीक्षक नगर मथुरा व पुलिस अधीक्षक अपराध मथुरा के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में टीमों का गठन कर घटना के शीघ्र खुलासे के लिए कहा गया। 13 मई की रात्रि के जरिए मुखबिर सूचना मिली कि इस घटना में संलिप्त बदमाश पैसों का बंटवारा करने के लिए जल शोधन संस्थान पर आ गए हैं और किसी अन्य साथी का इंतजार कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर जल शोधन संस्थान यमुना नदी के किनारे से उक्त घटना में संलिप्त 4 लुटेरों को आवश्यक बल प्रयोग कर उक्त घटना में लूटे गए रुपयों व बैंक करेंसी, बैंक कर्मियों के बैग व विड्रॉल वाउचर के साथ अवैध तमंचों व कारतूसों सहित पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जनपद मथुरा के थाना सदर बाजार में 12 मई 2020 को आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में एक बैंक डकैती की सनसनीखेज घटना घटित हुई थी, जिसमें 5 असलाधारी बैंक से 21 लाख से ज्यादा की रकम लूट करके ले गए थे। घटना की जानकारी होते हुए तत्काल मौके पर मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जनता के व्यक्तियों से जानकारी जुटाते हुए, बैंक कर्मियों से जानकारी जुटाते हुए एसपी सिटी और एसपी क्राइम साहब की अध्यक्षता में 6 टीमों को इसमें लगाया गया। पिछले 40 घंटों में लगातार चले इस ऑपरेशन में कई जगह दबिश दी गई। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें एक महिला सहित 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इस घटना में लूटी गई रकम में से 17,10,000 रुपए की रिकवरी हुई है। घटना में प्रयोग किए गए स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के साथ साथ 4 तमंचे में 11 कारतूस और बैंक से रिलेटेड कई डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर हुए हैं, जबकि 2 लुटेरे फरार हो गए, जिनके द्वारा पूछताछ पर उक्त घटना का खुलासा किया गया। घटना की योजना में शामिल रही अभियुक्ता राजू पत्नी रामवीर निवासी अमर कॉलोनी थाना हाईवे जनपद मथुरा की रहने वाली है, जो सुबह 7:30 बजे मुखबिर की सूचना पर मछली फाटक फ्लाईओवर के नीचे से लूट के रुपए को बैग में रखकर ले जाते हुए गिरफ्तार की गई। घटना में शामिल रहे फरार 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पीपी किट के साथ सड़क पर खेलते हुए बच्चों का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। इस घटना के बाद भले ही बच्चों की जांच करा दी गई हो और अब सड़क पर ही सैनिटाइज करा दिया गया हो, लेकिन पीपी किट का इस तरह से खुले में आ जाना कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। सड़क पर पीपीई किट के साथ खेलते हुए बच्चों का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमे से लेकर प्रशासनिक महकमे में हड़कंप सा मच गया। कुछ बच्चे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन रोड पर एक पीपीई किट के साथ खेलते हुए जा रहे थे। पीपीई किट किसकी थी और कहां से आई थी, इस बात को लेकर तो जांच चल ही रही है, लेकिन जिस तरह से बच्चे इस पीपीई किट को लेकर खेल रहे थे, उसने मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की पोल एक बार फिर खोल के रख दी है। हालांकि यह वीडियो वायरल होने के बाद आनन फानन में स्वास्थ्य महकमे ने इन बच्चों की खोज कराई और इनकी जांच की गई। हालांकि इसके बाद उस पूरी सड़क को भी सैनिटाइज कराया गया है। स्टेशन रोड पर खड़े टैंक से लेकर एडीआरडी ऑफिस के सामने होते हुए यह बच्चे निकले थे। टैंक के सामने बने एक कब्रिस्तान से यह बच्चे इस पीपीई किट को लेकर आए थे, जिसके बाद इस पूरे रोड का सैनिटाइजेशन कराया गया है। यहाँ पे कोई बच्चे आ रहे थे 2 साहब। अच्छा, तो वो किट लेके गए डॉक्टरों की। अच्छा, लकड़ी बांध के कहते हुए ले गए इधर से। कौन सी किट थी? ये जो चेक है पीपी किट थी, वो चेक करते हैं जिसे। अच्छा, तो इसलिए क्या कर रहे हैं आप लोग? तो ये सड़क की सैनिटाइजर कर रहे हैं इसे एडीआरडी की तरफ से। वीडियो वायरल होने के चंद घंटों बाद बच्चों की जांच कर ली गई, लेकिन इस पूरे मामले ने मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की हकीकत को बता दिया है। ऐसे में जब मेडिकल वेस्ट के माध्यम से संक्रमण फैलना एक बड़ी चुनौती है, फिर भी कुछ हॉस्पिटल्स मेडिकल वेस्ट का सही तरह से निस्तारण नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते यह पीपीई किट सड़क पर आ गई और बच्चे इससे खेलने लगे। फिलहाल बच्चों की जांच कर ली गई है और सड़क का भी सैनिटाइजेशन करा दिया गया है, जिससे यहाँ संक्रमण का खतरा काफी कम हो गया है। श्रमिक ट्रेन से जा रही महिला ने दिया बच्चे को जन्म। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर महिला को प्रसव पीड़ा हुई, जिसकी जानकारी तत्काल ही आरपीएफ और मेडिकल टीम को दी गई। मौके पर पहुंची मेडिकल टीम ने महिला को वेटिंग रूम में लेकर पहुंची, जहां उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया।
प्रसव के बाद महिला को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। लॉकडाउन के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे श्रमिकों को ले जाने के लिए रेलवे की ओर से अनेक ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो श्रमिकों को एक कोने से दूसरे कोने तक ले जा रही हैं। इस दौरान तमाम तरह के मामले व विशेष अनुभव भी सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला आगरा के आगरा फोर्ट स्टेशन से जुड़ा है। श्रमिक ट्रेन संख्या 09169 से एक परिवार यात्रा कर रहा था। ट्रेन सुबह जैसे ही आगरा फोर्ट पहुंची, ट्रेन में मौजूद गर्भवती महिला ने पीड़ा होने की शिकायत आरपीएफ को बताई। तुरंत ही आरपीएफ और रेलवे कर्मचारियों ने स्टेशन मास्टर को सूचना दी और मौके पर रेलवे के चिकित्सकों की टीम यहां पहुंच गई। महिला की स्थिति देख तुरंत उसे वेटिंग रूम ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम ने सामान्य प्रसव कराया, जिसमें महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया है। जन्म के बाद मां व बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं, जिसके बाद इस महिला को एसएन मेडिकल कॉलेज में भिजवा दिया गया है। बच्ची के मां का नाम है श्रीमती मंजू देवी, पिताजी का नाम है अनंत कुमार। दोनों ट्रेन नंबर 09215 से सफ़र कर रहे थे। श्रमिक स्पेशल ट्रेन थी? कौन सी ट्रेन थी? 09215 श्रमिक स्पेशल? हाँ, श्रमिक स्पेशल। अच्छा। आगरा फोर्ट खड़ी होने पे उसने आरपीएफ की रिपोर्ट की कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा। और स्वेच्छा से जो है खुद आरपीएफ वाले और डिप्टी एसएस आउटडोर उनको उतार के मेडिकल टीम बुलाया गया। मेडिकल टीम आने के बाद में डिलीवरी नॉर्मल हुई और उसके बाद उनको खाना पीना देने के बाद में एसएन मेडिकल की टीम जो है अपना एसएन मेडिकल ले गई। सुरक्षित है? हाँ, जच्चा बच्चा सुरक्षित है। रेलवे की ओर से जिस तरह से तेजी दिखाई गई और आरपीएफ की सूचना देते ही रेलवे की मेडिकल टीम मौके पर पहुंची, इसके चलते इस महिला का सफलतापूर्वक सामान्य प्रसव कराया गया। परिवार की रजामंदी देखते हुए उसे यहीं फिलहाल रोक लिया गया है और स्वस्थ होने पर ही उन्हें उनके जनपद इटावा भेजा जाएगा। यह परिवार जनपद इटावा के थाना एकदिल स्थित गांव बिरारी का रहने वाला है। महिला मंजू देवी के पति आनंद कुमार का कहना था कि जिस तरह से रेलवे ने तेजी दिखाई, उसके चलते उन्हें एक स्वस्थ पुत्री की प्राप्ति हुई है। हालांकि जिस समय परिवार सफ़र कर रहा था, उन्हें यह चिंता सता रही थी कि कहीं किसी तरह की दिक्कत ना आए, लेकिन दिक्कत होने पर रेलवे के इस प्रयास व सहयोग का अब परिवार धन्यवाद कर रहा है। निरंकारी मिशन के पूर्व मार्गदर्शक बाबा हरदेव सिंह जी का महाराज की पुण्य स्मृति में हर वर्ष 13 मई को समर्पण दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी कोरोना महामारी के वैश्विक संकट को देखते हुए सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए किसी भी विशेष सत्संग समारोह का आयोजन न करके घर बैठे ही ऑनलाइन संगोष्ठी द्वारा निरंकारी भक्तों ने बाबा हरदेव सिंह जी के प्रति अपना श्रद्धा भाव अर्पित किया। आगरा की जोनल इंचार्ज माता कांता मेहंदू ने बताया कि बाबा हरदेव सिंह जी ने निरंकारी मिशन के आध्यात्मिक प्रमुख के रूप में 36 साल अपना प्रेरक मार्गदर्शन प्रदान किया और 4 साल पहले 13 मई को अपने नश्वर शरीर का त्याग कर अपने निराकार रूप में विलीन हो गए। निरंकारी बाबा जी ने अनथक परिश्रम करते हुए आध्यात्मिक जागरूकता के माध्यम से मिशन का सत्य, प्रेम, मानवता व विश्व बंधुत्व का संदेश संसार के कोने कोने में पहुंचाया, जिससे बैर, द्वेष, ईर्ष्या, संकीर्णता, भेदभाव जैसी दुर्भावनाएं दूर होकर मानवीय मूल्यों को बढ़ावा मिले और संसार में प्यार, अमन, दया, करुणा जैसे सद्गुणों का विकास हो। आज संगत जी धन निरंकार, आज जैसे कि आप सबको ज्ञात ही है कि बाबा जी की आज पुण्य बरसी है। इस दिन को शायद कोई भी व्यक्ति भूल नहीं पाएगा। संसार में आज सब जानते हैं कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है। बाबा जी की सिखलाई यही थी कि हर व्यक्ति से प्यार करो, हर व्यक्ति की सहायता करो। इस वक्त हमें बिना जाति धर्म देखे हुए हर व्यक्ति की सहायता और उसकी मदद करनी चाहिए। बाबा जी के कहे अनुसार हमें चलना चाहिए ताकि संसार सुखपूर्वक बिता सके हर इंसान। बाबा जी हमेशा ये कहा करते थे कि हर व्यक्ति को अपना ही समझो।
बाबा हरदेव सिंह जी ने विश्व के प्रत्येक महाद्वीप में 60 राष्ट्रों तक सत्य पैगाम दिया, जहां राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समागम, युवा सम्मेलन, सत्संग कार्यक्रम, समाज सेवा, विभिन्न धार्मिक व आध्यात्मिक संस्थाओं के साथ तालमेल आदि शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संत निरंकारी मिशन को उनके सामाजिक व आर्थिक परिषद के सलाहकार के रूप में मान्यता भी बाबा हरदेव जी के समय ही प्रदान की गई थी। Today is 13th of May, and on this day we remember Sadhguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj. Babaji always used to say, we have blessed with one life. We have to make it fruitful for others so that they get inspired by our lives. We have been blessed with such valuable teachings that we have got since childhood. I am really blessed that I am born and brought up in such a family that we are in this mission since childhood. Babaji also said that the blood should flow in veins, not in drains. खून नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं. Babaji also said, पक्के का संग करेंगे तो हम भी पक्के हो जाएंगे, कच्चों का संग करेंगे तो हम भी सत्संग से दूर हो जाएंगे. तो साथ संगत जी, ये कुछ वैल्यूएबल टीचिंग्स हैं जो हमें दे हेल्प अस टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. Babaji also said, whatever may be the situation, we don't have to panic. We just have to stay calm and face the situation. बाबा हरदेव सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए निरंकारी भक्तों द्वारा देश विदेश में ऑनलाइन चर्चा करते हुए बाबा जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है. बाबा हरदेव सिंह जी ने मिशन के भारत व दूर देशों के युवाओं को श्रद्धापूर्ण एकत्व के भाव में धारण करते हुए मिशन के विभिन्न गतिविधियों में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया. आध्यात्मिक सिखलाई बाबा हरदेव जी ने युवा शक्ति को समाज के सकारात्मक उन्नति की तरफ मोड़ दिया. फिरोजा जिले के नगला खंगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगला लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कार चालक सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. फिरोजा जिले के नगला खंगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कार चालक सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए जिला संयुक्त अस्पताल भिजवाया गया, जहां एक व्यक्ति ने अपना दम तोड़ दिया. किस तरह का मामला है? ये 3 लोग आए थे, जिसमें से एक जो है वो ब्रॉड डेड आया हुआ था, 2 लोग हैं वो इंजर्ड थे, जिसमें से एक थोड़ा सा सीरियस था, उसको हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फिरोजाबाद रेफर कर दिया, और एक को जस्ट अब्रेजन था और कुछ नहीं था, बाकी वो ठीक है. और ये अभी बॉडी यहीं पे रखी हुई है. इनके साथ में जो आए हुए थे उन्होंने बताया कि 66 माइलस्टोन पे इनका एक्सीडेंट हुआ था. यूपीडा लेकर के आई थी करीब 5 से 5:30 बजे के आसपास. वहीं बाकी घायलों को और 2 साथियों को इमरजेंसी में तैनात चिकित्सकों ने प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर जिला अस्पताल भेज दिया है. दरअसल सभी घायल बिहार में काम करते थे, लॉकडाउन के चलते वह वहां फंस गए. आज सभी साथी पैदल अपने घर के लिए निकले थे. इसी बीच रास्ते में उन्हें घर जाने के लिए एक कार मिल गई. कुछ ही दूर निकले चलने के बाद कार के सामने एक बाइक आ गई, जिससे बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे यह सड़क हादसा हो गया. अब समय चला है छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आप कहीं ना जाइए, ब्रेक के उस पार एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात. राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन कथा, भागवत, शादी विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्री समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था. सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है. सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है. संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सैन एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा. मोबाइल नंबर 9720002952.
Government Senior Secondary School, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open nursery to 12th standard. Silent features, ideal education with moral values, fun-filled activities for primary classes, quality education with affordable fees, regular parents counseling, science lab, computer lab facility, efficient and friendly staff, smart classes, e-care facility, swimming pool and CCTV security, transportation facility. To join Happy and Happening Campus, please contact North Karmyogi Enclave, Kamlanagar, Agra. Contact 8077492195 and 8077492196. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात कर लेते हैं शहर की कुछ और खबरों की। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जनप्रतिनिधि अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में ऐतमादपुर विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ऐतमादपुर ग्रामीण क्षेत्र को सैनिटाइज करा इस लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं। आज उनके द्वारा ऐतमादपुर तहसील के गांव मितावली, शेखपुरा सहित लगभग दर्जन भर गांवों सैनिटाइज कराया गया। साथ ही लोगों को एहतियात बरतते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने की सलाह दी। कोरोना ने आगरा शहर को अपनी जद में ले लिया है, तो वहीं अब इसका अगला निशाना ग्रामीण क्षेत्र भी बनने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को इसी से बचाने के लिए ऐतमादपुर विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों को सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाया है। इसी क्रम में पिछले एक महीने से लगातार विधानसभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों को भी सैनिटाइज करने का काम करा रहे हैं। इसी को लेकर आज गुरुवार को पूर्व विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने ऐतमादपुर तहसील क्षेत्र के गांव मितावली, शेखपुरा, मुरलीधरपुर समेत करीब दर्जन भर गांवों को सैनिटाइज कराया। कुछ नहीं, जो सैनिटाइजेशन का काम हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं अपनी ऐतमादपुर विधानसभा में, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे हमारा देहात का इलाका हो। उसी क्रम में आज मितावली ग्राम सभा, मुखबार ग्राम सभा, नगला पचौरी, ये सब गाँव में आज हमने कोशिश कर रहे हैं कि जो 10-12 गाँव है घर घर एक घर तक दवाई छिड़की जाए। पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह का कहना था कि उनके द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि विधानसभा क्षेत्र का कोई भी गांव सैनिटाइजिंग से न छूटे, साथ ही गांव की हर गली हर घर तक सैनिटाइजर पहुंच सके। इसके लिए वे खुद गांव की गली गली में जाकर सैनिटाइजिंग करा रहे हैं। साथ ही लोगों को कोरोना के खतरे के बारे में अवगत कराया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए सलाह भी दी जा रही है। शेखपुरा तहसील क्षेत्र की गौशालाओं की व्यवस्थाओं का जायजा लेने उप जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह ने मौका मुआयना किया। एफडीएम सबसे पहले ग्राम बिदरखा पहुंचे। यहाँ गौशाला में काफी गंदगी दिखाई दी। इसे लेकर एफडीएम ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। शेखपुरा तहसील क्षेत्र के गौशालाओं की व्यवस्था का जायजा लेने उप जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह ने मौका मुआयना किया। एफडीएम सबसे पहले ग्राम बिदरखा पहुंचे। यहाँ गौशाला में काफ़ी गंदगी दिखी और गौशाला में पीने के पानी की बदबू थी। संभवतः कई दिनों से पानी बदला नहीं गया था। इस पर एफडीएम ने संज्ञान लेते हुए गांव के सेनेटरी और प्रधान को तहसील में तलब किया और उसके बाद बदंजामी की दूसरी तस्वीर गांव के चितावली की गौशाला में देखने को मिली। यहां भी एफडीएम ने गौशाला की व्यवस्थाओं से जुड़े अपने अधीनस्थों की जमकर लताड़ लगाई। दोनों जगह सख्त हिदायत देते हुए भविष्य में गौशालाओं की गायों के स्वास्थ्य सहित भरपेट भोजन पेयजल में कमी न रखने का आदेश दिया गया। ये गौशालाओं का निरीक्षण है। मैं पहले तहसील की सभी गौशालाओं का निरीक्षण पर निकला हूँ। इसमें 2 दिन पहले भी निरीक्षण में कर चुका था। तो उसमें एक तो गायों की संख्या, उस पर भी क्वेश्चन मार्क है कि गायें आखिरकार उतनी जो ये दिखा रहे हैं रजिस्टर में वो पूरी क्यों नहीं है या किस तरह से कहाँ पर हैं। गौशाला के अंदर तो उतनी संख्या में नहीं मिली है। और दूसरा ये है कि इनके जो खाने पीने की व्यवस्था है वो मात्र सूखा भूसा वो भी अपर्याप्त लग रहा है। शेड इनका जो कंप्लीट नहीं है उसकी भी लिए जो है हमने अभी रिपोर्ट्स में लिखा है। प्लस जो टैगिंग वाली गायें हैं, जैसे यहाँ पर टैगिंग वाली गाय टोटल गाय 56 हैं, जबकि टैगिंग वाली निकली हैं 32। तो इनकी टैगिंग या क्यों नहीं हुई या फिर क्या है ये भी इनसे पूछा जाएगा। तो इस तरह से इनके रहने सहने खाने पीने वाले की सुरक्षा, जैसे फेंसिंग है, वायरिंग है, उससे भी सिक्योरिटी की समस्या हो रही है। कोई कुत्ता है या कोई उस तरह के जानवर हैं इन पर अटैक कर दे बच्चों पर, जो छोटे बच्चे हैं, बछड़े हैं, तो ये सारी इसमें कमियां लग रही हैं। तो इनके लिए मैंने जांच रिपोर्ट की है। पूरी जांच में किस तरह कार्रवाई की जाएगी? इसमें हम शासन के लिए जांच करके और इसकी रिपोर्ट्स भेजेंगे और वहां से जो भी शासनादेश होगा या फिर उनके अकॉर्डिंग टू कार्रवाई का बताया जाएगा, हम कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में उप जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह ने कहा कि गौशालाओं में निरीक्षण के दौरान खामियां मिली हैं, जिसकी कानूनी कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी को शिकायत भेजी गई है। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के गांव बाफ जो कि मनरेगा में काम को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद करीब 45 मिनट तक पथराव हुआ।
पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आगरा के थाना क्षेत्र खंदौली के एक गांव में लॉकडाउन में मनरेगा योजना में काम करने को लेकर एक ही समाज के दो पक्ष आमने सामने आ गए। मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि पहले हाथापाई हुई और फिर दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। हालांकि जानकारी के अनुसार कोई भी ग्रामीण इस पथराव में घायल नहीं हुआ है, लेकिन इस पथराव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस आरोपियों के विरुद्ध संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की बात कर रही है। तो वहीं आपको बताते चलें कि एतमादपुर तहसील क्षेत्र के थाना खंदौली के गांव बास जोखी में ग्राम प्रधान हेमलता चौहान द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत बास रिसाल में मजदूरों द्वारा कार्य कराया जा रहा था। गुरुवार सुबह बास जोखी के रहने वाले मनरेगा कार्ड धारक बास रिसाल पहुंच गए और मौके पर मनरेगा का काम कर रहे लोगों से कहासुनी हो गई। मनरेगा कार्ड धारकों का आरोप है कि प्रधान द्वारा बिना मनरेगा कार्ड धारकों से काम कराया जा रहा है। दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। कहासुनी के बाद दोनों पक्ष वापस अपने गांव बास जोखी आ गए। गांव में दोनों गुट वापस आकर आमने सामने आ गए और जमकर करीब 45 मिनट तक पथराव होता रहा। थाना क्षेत्र खंदौली के गांव बास जोखी में ग्राम प्रधान द्वारा मनरेगा का कार्य कराया जा रहा था। इसको लेकर दो पक्षों में कहासुनी हुई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में पथराव हो गया और लगातार यह पथराव 45 मिनट तक चला, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, तो वहीं 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। हालांकि गाँव में फिलहाल पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन दीपक बघेल के साथ पवन शर्मा, मून टीवी। गुरुवार को फतेहाबाद क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के टोल प्लाजा पर दूर दराज से आ रहे मजदूरों को समाजसेवी व भाजपा नेताओं ने सभी मजदूरों को भोजन कराया, साथ ही उनको बस द्वारा उनके गंतव्य तक भी पहुंचाया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र वर्मा भी सेवा कार्य में जुटे दिखाई दिए। बाहरी राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूरों जो कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के रास्ते निकल रहे हैं, इनको रोककर इनके लिए खाना खाने की व्यवस्था की जा रही है, साथ ही उन्हें पानी भी दिया जा रहा है। यह व्यवस्था फतेहाबाद क्षेत्र के समाजसेवी क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र वर्मा द्वारा की जा रही है। फतेहाबाद क्षेत्र में इन दिनों आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के रास्ते महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के बड़ी संख्या में मजदूर जो बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे हैं, बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। रास्ते में उन्हें खाना पानी की व्यवस्था न होने से लोग व्याकुल हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र वर्मा की पहल पर फतेहाबाद क्षेत्र के समाजसेवी महेश सिसोदिया, राजेश कुशवाहा आदि ने टोल प्लाजा पर मजदूरों के लिए खाने पानी की व्यवस्था निःशुल्क करवाई। के टाइम पे जो लोग पैदल यात्री जा रहे हैं उनके लिए हमने खाने की व्यवस्था की हुई है टोल प्लाजा फतेहाबाद पर, और एक बड़ी बस निःशुल्क लगाई गई है जो यहाँ से लखनऊ छोड़ती है, लखनऊ से यहाँ इधर आने वालों को यहाँ छोड़ती है, निःशुल्क छोड़ती है, उससे कोई पैसा नहीं दिया जाता। वो बस खड़ी हुई है आपके सामने और सवारी उसमें बैठ के खाना खिला के उन्हें बैठा के उनको लखनऊ के लिए विदा किया जाता है। आगे सरकार की व्यवस्था है, वो कहाँ ले जाएगी, कहाँ भेज रही है, ये हमारी व्यवस्था है। यहाँ से लेकर लखनऊ तक हम पहुँचाते हैं। जो बाहरी व्यक्ति फंसे हुए जो आ रहे हैं, पैदल यात्रा करते हुए आ रहे हैं, उनके लिए वाहनों का पूरी तरीके से साधन रखा गया है, जो कि कल से स्टार्ट किया गया है, चालू है कल से। यहाँ टोल प्लाजा से लोगों को भोजन भी वितरण किया जा रहा है और उनको लखनऊ के लिए प्रस्थान भी किया जा रहा है। वहीं उनको पानी की बोतल, पाउच भी भेंट किए जा रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में मजदूर यहां पर भोजन करने के बाद ही आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इस दौरान समाजसेवी महेश सिसोदिया का कहना है कि यह व्यवस्था अब लगातार चलती। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एमबीबीएस की छात्रा ने अपने एनजीओ पहल एक नई सोच के माध्यम से राशि एकत्रित करके 100 पीपीई किट एसएन मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी को भेंट की है। साथ ही लोगों से इस तरीके से सहयोग करने की भी अपील की है। एमबीबीएस 2016 बैच एफएच मेडिकल कॉलेज की छात्रा मुस्कान खानचंदानी ने अपने एनजीओ पेज पहल पर एक नई सोच के माध्यम से मुहिम चला के सबके सहयोग से राशि एकत्रित करके 100 पीपीई किट डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के एचओडी डॉक्टर ऋचा जैन, एमएफ डॉक्टर आकाश शर्मा, डॉक्टर अंकित कुमार, डॉक्टर संदीप राय, डॉक्टर जितेंद्र यादव को सौंपी। और इस पहल ने उनके साथ समाजसेवी श्याम भोजवानी, अक्षय खानचंदानी और मुकेश खानचंदानी साथ रहे। मैं एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इस वक्त अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो इसलिए ये सोच करने का सोचा है। ये पीपी किट है, पर्सनल प्रोटेक्टिव किट, कोरोना वायरस के पेशेंट्स को देखने जाने के लिए, जिससे कि ये और लोगों को इसका इन्फेक्शन ना ले। इस कार्य के लिए डॉक्टर ऋचा जैन ने छात्रा मुस्कान खानचंदानी के इस कार्य की सराहना की।
कोरोना वायरस में इस समय हर किसी को परेशान कर रखा है। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत बीमार लोगों के सामने आ रही है। बीमार मरीज अपने आप को किस तरह सुरक्षित रख सकते हैं, यह बता रहे हैं वरिष्ठ चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब, जो चर्म रोग से ग्रसित मरीज है, कोरोना वायरस से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? आज जो है मैं आगरा की जनता के आम जन के लिए थोड़ा सा कोरोना के बारे में जानकारी, उसके लक्षण, उसके बचाव के बारे में आम जन को अवगत कराना चाहता हूँ। ये कोरोना जो है ये एक साधारण, जिस तरीके से खांसी जुकाम का इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उससे मिलता जुलता वायरस ही है। और 70-80% लोग जिनमें इनका इन्फेक्शन हो भी जाता है वो कई बार बिना अननोटिस्ड, बिना मरीज को पता चले, बिना कोई उसको तकलीफ हुए ठीक भी हो जाता है। लेकिन 15 से 20% लोग ऐसे हैं जिनमें इनके लक्षण आ जाते हैं। खासकर छोटे बच्चे और उम्र दराज लोगों को ये थोड़ा सा परेशान ज़्यादा करता है। और उम्र दराज में भी वो व्यक्ति जिनको कि ऑलरेडी किसी और समस्या से वो ग्रसित हैं, जैसे डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, कैंसर है या और कोई बीमारियां हैं जिसके लिए दवाइयां चल रही हैं, तो उम्र दराज लोगों के लिए जरा ज़्यादा ये प्रॉब्लम पैदा कर देता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। जी डॉक्टर साहब, यह शरीर के किस हिस्से में सबसे पहले फैलता है, शरीर के किस सिस्टम को सबसे पहले इफेक्ट करता है? हमारे दर्शक को बताइए कि कोरोना वायरस से अगर बचाव किया जा सके तो किस तरह से चर्म रोग से जुड़े हुए मरीज अपना बचाव कर सकते हैं? अगर किसी को हाई ग्रेड फीवर है, खांसी है, जुकाम है, तो दिक्कत का विषय है। इसमें जो पर्टिकुलर एक विशेष रूप की खांसी होती है, आदमी खांसना चाहता है लेकिन खांस नहीं सकता, और ये जो है कभी कभी स्किन में भी कई तरह के रैशेज पैदा कर देता है। पूरी बॉडी पे भी रैश पैदा हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर हाथ पैर या बदन पर भी हो सकते हैं। और एक खास तरह की एक सिम्टम्स और होता है, जैसे सर्दियों में हमारी उंगलियां नीली पड़ जाती हैं, लाल पड़ जाती हैं, दर्द करती हैं हाथों की, पैरों की। वो वाली अगर प्रॉब्लम इन गर्मियों में हो तो वो कोरोना का एक सिम्टम हो सकता है। कि कोरोना की जो एंट्री है ना हमारे शरीर में, वो ज्यादातर रेस्पिरेटरी 3-4 चीजों से होती है, आंखों से, मुंह से, नाक से, कई बार कान से भी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। डॉक्टर राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन, कथा, भागवत, शादी विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्री समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था। सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सैन एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952। Convent Senior Secondary School, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open nursery to 12th standard. Silent features, ideal education with moral values, fun-filled activities for primary classes, quality education with affordable fees, regular parents counseling, science lab, computer lab facility.
Efficient and friendly staff, smart classes, e-care facility, swimming pool and CCTV security, transportation facility. To join Happy and Happening Campus, please contact North Karmyogi Enclave, Kamlanagar, Agra. Contact 8077492195 and 8077492196. नमस्कार, आप देख रहे हैं मून नेटवर्क मून समाचार। मैं हूं विकास यादव। अब बात कर लेते हैं आगरा से जुड़ी तमाम खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। 48 घंटे के अंदर मथुरा सदर पुलिस ने किया बैंक डकैती लूट का खुलासा। बदमाशों में एक महिला भी गिरफ्तार, 2 बदमाश अभी भी फरार। फिरोजाबाद जिले के नगला खंगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कार अनियंत्रित होकर पलटी, कार सवार सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल। थाना खंदौली क्षेत्र के गांव बाव जोखी में मनरेगा में काम करने को लेकर 2 पक्षों का विवाद जमकर चले पत्थर। वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। श्रमिक ट्रेन से जा रही महिला ने दिया बच्ची को जन्म। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और स्वास्थ्य कर्मियों ने एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए पहुंचाया। लॉकडाउन 3 में भी रुक रहा मजदूरों का पलायन। आगरा की सीमा से रोजाना गुजर रहे हैं हजारों पैदल मजदूर। पीएम मोदी के 20,000 करोड़ के पैकेज की फंडिंग की वाहवाही लूट रहे आगरा के दोनों सांसद। आगरा में बढ़ रहे कोरोना वायरस से हो रही मौतों और ताजनगरी वासियों को लेकर नहीं है दोनों सांसदों के पास कोई भी राहत भरा जवाब। सोचिए कि आप पंजाब से झांसी पैदल जा सकते हैं, इसे सोचने पर ही आपका पसीना छूट जाएगा। मगर लॉकडाउन के वक्त भूखा प्यासा मजदूर अपनी मंजिल पाने के लिए पैदल ही चल पड़ा है। साथ में मासूम बच्चा ट्रॉली बैग पर सो रहा है। किलोमीटर सफर तय करने के बाद भी यह मजदूर हार नहीं मान रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो जिला प्रशासन के उस दावे की पोल खोल रही है, जहां प्रशासन दावा करता है कि मजदूरों को बसों से और ट्रेनों के जरिए उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। केंद्र और राज्य की सरकारों की मेहनत और प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद भी पैदल मजदूरों का पलायन नहीं रुक पा रहा है। लगातार कई दिन पैदल चलकर श्रमिक अपने मंजिल तक पहुंच रहे हैं और उनकी मंजिल अभी काफी दूर भी है। जानकारी के अभाव में वो सरकारी व्यवस्थाओं का फायदा भी नहीं उठा पा रहे हैं। परिवार तमाम कवायदों के साथ कष्ट के बीच अपने घरों के लिए कई 100 किलोमीटर पैदल ही चले जा रहा है। ऐसे ही एक परिवार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। उधर से जो 2 पुल है आगे, उसी पुल उधर तो बस अड्डा है, वहीं से सबको भेजा जाएगा। तो तुम बस अड्डे नहीं पहुँच पाए? नहीं पहुँच पाए तो बोले इधर जाओ। कहाँ जाना है तुम्हें? झांसी। झांसी जाना है। प्रशासन व्यवस्था कर रहा है बसों की, तुम लोगों को जानकारी नहीं है? कई दिन से पैदल चल के आ गए हो? खाना वाना खाना पीना मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो अपना जो गाने भी चल रहा। झांसी जिले के महुआ के यह 1.5 दर्जन के लगभग लोग 3 दिन पूर्व पंजाब से पैदल अपने घर के लिए निकले हैं। इनके छोटे छोटे बच्चों के पैरों में अब कदम भर चलने की भी ताकत नहीं बची। पुराने सूटकेस में डोरी बांधकर सड़क पर घसीट कर ले जा रही मां रामवती के पीछे चल रहे 8 साल के बेटे ने जब पैर तक थक गए तो वो सूटकेस पर ही लेट गया और सो गया। उसी तरह उसकी माँ उसे सूटकेस पर लेटाई रही और जैसे तैसे सूटकेस को घसीटते अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ रही थी। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि प्रशासन की व्यवस्था की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। कहाँ से आ गई हो तुम लोग? बहुत दूर से आ गई। अरे कहाँ से? पंजाब से। पंजाब से ऐसे ही पैदल आ गई हो? कहाँ जाना है? जाना महोबा। मगौरा MP? महोबा झांसी। झांसी?
आगे तो प्रशासन बस की व्यवस्था कर रहा है ना, बस से चले जाओ तो लोग पैदल काहे जाएगा हैं। महिला के पति धीरज ने बताया कि वो बस अड्डे के पास से होकर आए हैं, पर पुलिस ने उन्हें यहां बस न होने की बात कहकर आगे भगा दिया। 3 दिन से पैदल चल रहा यह मजदूर कहीं खाना मिल जाता है तो खा लेता है, पानी मिल जाता है तो पी लेता है, कुछ लोग इसे कुछ खिलाते हैं तो खा लेता है, मगर पैदल पैदल भूखा प्यासा ये मजदूर अपने मासूमों के साथ अपनी राह पहुंचना चाहता है, अपनी मंजिल पहुंचना चाहता है। सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो जिला प्रशासन के उस दावों की पोल खोल रहा है, जहां जिला प्रशासन दावा करता है कि मजदूरों को उनके मंजिल तक पहुंचाने के लिए बसें और रेलवे स्टेशन की मदद ली जा रही है। इसे शहर का दुर्भाग्य कहें या फिर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की वकालत करते आगरा जिले के वह दोनों सांसद जिन्हें जनता ने चुना है। आगरा के दोनों सांसद एसपी सिंह बघेल और राजकुमार चाहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार के 20,000 करोड़ के पैकेज की फंडिंग की वाहवाही की है, मगर ताजनगरी आगरा में कोरोना वायरस से हो रही लगातार मौतें और फेल हो रहे संक्रमण को लेकर दोनों जनप्रतिनिधि आज भी जिला प्रशासन आगरा पर खुलकर बोलते रहे और आगरा प्रशासन की वकालत ही करते हुए दिखाई दिए। शहर में त्राहिमाम हो रही है। कोरोना वायरस का आंकड़ा 7वें आसमान पर पहुंच रहा है, तो यहां कोरोना वायरस जैसी संक्रमित वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या में भी कोई कमी नहीं आ रही है। लगातार प्रतिदिन एक केस मौत के आंकड़े को बढ़ा रहा है। आगरा शहर के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और आगरा फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर ने गुरुवार को एक संयुक्त प्रेस वार्ता की। ताज्जुब की बात यह थी कि आगरा शहर के दोनों सांसदों को क्या जनता ने इसी दिन के लिए चुना था, जो आज जनता के चुने दोनों सांसद जनता की नहीं बल्कि अधिकारियों की, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की वकालत कर रहे थे। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि जो शुरू में यहाँ 100 होते थे उसको बढ़ा दिया गया है और जालमा में भी एक ये RT-PCR शुरू हो गई है, SN की भी क्षमता बढ़ाई गई है। इसके अलावा जालमा के डायरेक्टर ने मुझे चिट्ठी लिखी है, मेडिकल डॉक्टर रजनीश से बात हुई है, तो 24 लाख का उसका एस्टीमेट है। डिप्टी CM साहब से बात कहा, हेल्थ मिनिस्टर से बात की, तो एक सेकेंड RT-PCR जालमा को दूसरी भी दिलाने में हम लोग हफ्ते भर में सफल हो जाएंगे। मैं इसको वुहान नहीं कहूँगा, मैनपुरी फिरोजाबाद नहीं बना, फिरोजाबाद आगरा नहीं बना, आगरा इंदौर नहीं बना, इंदौर वुहान नहीं बना है। प्रशासन और पॉलिटिशियन की यानी मुझे ये कहना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा जरूर, हमारी तुलना उस गोलकीपर से है कि कितने गोल खा लिए वो दुनिया को याद रहती है, कितने गिर के बचाए, लड़के बचाए, हाथ पैर तोड़ा के बचाए, वो काउंट नहीं होते हैं। तो वुहान की पोजीशन नहीं है, लेकिन ये 700 से ऊपर की संख्या से हम दोनों सांसद होने के नाते निश्चित तौर से चिंतित हैं। जनता से जो फीडबैक, अगर मैं अपना मोबाइल नहीं बंद करता तो 1 मिनट में 5 आ चुके होते। इस फीडबैक को हम शेयर करते हैं यहाँ से लेके मुख्यमंत्री जी तक। पत्रकार वार्ता में मौजूद पत्रकारों ने भी सवालों के घेरे में दोनों सांसद